पूछे नहीं, मुंह से बोला था कि पछवाड़े से बोला था, जल समाधि ले रहा था। सुनिए पहले बात, दूरबीन तुम भी लगा रखे हो क्या? अमित शाह वाला ऐसे हिलाते रहते हो कि मंचे पर जो किसान का हत्यारा है नहीं दिख रहा, उसको तो अपने खुद नहीं पता है। वो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ये चोर उचक्के हैं, ये कालेनेमी और रावण की नाजायज औलादे हैं जो देश में नफरत का जहर उगलते हैं। अरे सुनो पहले बात, लबराई मत करो ज्यादा कि भाजपा IT सेल के खाली कार्यालय मुजरा गाने के लिए देखा है कि उसी की भाषा समझेगा। सपना में उसको दिख रहा कि ईंट में हिंदुओं का ईंट है, तब मुसलमानों का ईंट है, पता नहीं ये अपने किसके हैं इसका नहीं पता है। क्या कल ये कहेंगे कि लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है, लाल किला को तोड़ देना चाहिए? धर्म क्या कहता है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो बलात्कार कर लो। दलित छात्र को पैर चटवाए गए, क्या वो दलित हिंदू नहीं थे? क्या इस पर शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए? भाजपा RSS के इन तमाम भगवाधारी गुंडों से सनातनी हिंदू धर्म को बचाने की है, तब ओ माय गॉड की जगह जय श्री राम क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी? विदेश जाते ही धरती पर भूल गए, विदेशी धरती पर। भारत सबसे बड़ा झूठा देश साबित कर दिया WHO ने, जिस WHO की प्रामाणिकता पूरा वर्ल्ड मानती है। अरे सुन तो लो, तो जसोदाबेन कौन है? कौन है जो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, ना सुहागन रही, ना विधवा रही, ना कुमारी रही? यही समझो पहले बात। ऑन रिकॉर्ड ये सब ब्लैकमेल करने वाला काम, ये जिम्मेदारी वाला काम बीजेपी ऑफिस में करना। तो क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो? कपिल मिश्रा ने क्या कहा था दिल्ली विधानसभा में? क्या कहा था बोल लीजिए? कुछ भी कहते हैं। अरे फिर अरे आपको धंधे का कसम। अरे तो फिर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया दिल्ली विधानसभा में, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि जो वीडियो क्लिप है उजागर कर देगा। तो फिर क्या बोला था वो? क्या बोला दिल्ली विधानसभा में? हकले हो गए, वहां तेल मालिश होगा, वहां लाठी भाला से लेकर तेल मालिश होगा, जाना आदमी मालिश कराना। देखिए ये लोग चोर उचक्के हैं, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। सबसे पहले वो उसी परमहंस की बात कर रहे हैं ना जो जल समाधि लेने की बात कह रहा था। वही। वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था? उसे पूछिए तो सही, वो मुंह से बोल रहा था या पिछवाड़े से बोल रहा था? उसको तो अपने खुद नहीं पता है। वो साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, ये चोर उचक्के हैं, ये कालेनेमी और रावण की नाजायज औलादे हैं जो देश में नफरत का जहर उगलते हैं। एक बात बताइए, ये कितने मंदिरों में बैठकर क्यों नहीं वो जल का वितरण कर रहे होते गर्मी में सड़क किनारे, कि जिनको जल पिलाते उनसे कहते बोलो जय श्री राम। लोग जय श्री राम बोलता भी और पानी भी पीता। ये लोग मुफ्त के खाने वाले लोग हैं, ये लोग भगवा के आड़ में डकैती करने वाले लोग हैं, और ये लोग, कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए देश में अमन भाईचारा को खत्म करते हैं, और ये नफरती चिंटू हैं, जहर उगलते हैं सत्ता के संरक्षण में। तो आप अयोध्या की साधु को इस तरह से आप बोलेंगे? अरे भैया सुनो पहले बात, लबराई मत करो ज्यादा। अगर एक बात बताओ, अयोध्या के मंदिर में काला कोबरा घुस जाएगा तो उसको सांप नहीं कहोगे? क्या कहोगे? तो सांप है। अरे भैया तो क्या है ये? क्या है ये बताओ ना। पुजारी। अरे भैया, अरे सुना पुजारी, रामायण देखा है कि भाजपा IT सेल के खाली कार्यालय मुजरा गाने के लिए देखा है कि उसी की भाषा समझेगा? रामायण देखा है, रामायण में साफ साफ ये सिखाया गया है कि कालनेमी कौन था, रावण कौन था। ये वही कौन है? वो साधु कौन से है? पूछे नहीं, मुंह से बोला था कि पछवाड़े से बोला था, जल समाधि ले रहा था। सुनिए पहले बात, ये लोग साधु कौन होता है समझिए। साधु और असाधु में फर्क रामायण में साफ वर्णित है, आप समझिए। अगर ये साधु के अनुरूप काम करता, साधु का मतलब है न जिसका कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन, साधु सबको समान नजर से देखता है, वो साधु होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो साधु होता है, ना कि अपने देश में संविधान की धज्जी उड़ाने। सपना में उसको दिख रहा है कि ईंट में हिंदुओं का ईंट है, तब मुसलमानों का ईंट है, पता नहीं अपने किसके हैं इसका नहीं पता है। ये कुछ भी नहीं है, 2024 की चुनाव की तैयारी है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही है। क्या कल ये कहेंगे कि लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है, लाल किला को तोड़ देना चाहिए, जहां से ध्वजारोहण 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन होता है? आप बताइए क्या क्या तोड़ेंगे आप? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको अगर सनातन
हिंदू धर्म की इतनी ही चिंता है तो आप हिंदू धर्म के अनुसार जहां परहित को धर्म माना गया है, भगवान राम जब अयोध्या आए लंका विजय के बाद तो अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं। तो बीजेपी को धर्म की बात सिखाओगे आप? कौन आप? अच्छा, बीजेपी तो भगवान के भाई है ना, राजा ईसन की छठी औलाद है ना बीजेपी में सब है। धर्म से अरे भैया सुन तो लो, धर्म के मामले में है धर्म क्या कहता है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो बलात्कार कर लो। अरे बताओ ना, लिंचिंग भी कर दो। अरे कौन कहता है अगर जय श्री राम ना बोलो तो? बिल्कुल नहीं, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें नहीं होता। अरे किसने कहा आपको, पहले आप समझिए, सबसे पुराना धर्म और सबसे बढ़िया धर्म सनातन हिंदू धर्म है। समझिए, जब कोई भी धर्म एक सभ्यता है, जन्म से हर कोई हिंदू है, ये हम गर्व से कहते हैं। आप उसके बाद जो समाज में और धर्म में कुरीतियां आई, उस हिसाब से अलग अलग धर्मों का, अलग अलग पंथों का विस्तार हुआ। आइए आप उस पर, आप मुद्दे को भटकाइए मत। हम जिस धर्म में जन्म लिए, सनातन हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में दूसरे के सेवा जैसा कोई धर्म नहीं बताया गया। इसका उदाहरण है, अरे सुन तो लीजिए, इसी का उदाहरण है भगवान सूर्य परहित को धर्म मानते हुए अपने दिव्य ज्योत से पूरी दुनिया को आलोकित करते हैं। भगवान चंद्रमा पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करते हैं। अगस्त मुनि, आपने देखा होगा, दगीची मुनि, विश्वामित्र मुनि, सबने परहित को धर्म मानते हुए ही काम किया था। परमहंस इससे पहले भी जल समाधि ले चुका है, उसको कैसे देख रहे हैं? कहां ले चुका है? अयोध्या में लिया होता तो वो ताजमहल में क्या करने जाता, झक मारने जाता? आप भी मैंने पुनर्जन्म हुआ क्या उसका? ए भैया, पुनर्जन्म हुआ क्या? वो तो हिंदू राष्ट्र, भैया हिंदू राष्ट्र नहीं तो जल समाधि, फिर तेजू महल। अब तो शंकराचार्य जी भी तालकटोरा में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा 3 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र। देखिए, जिस धर्म में 6800 जातियां, अगर छुआछूत नहीं खत्म हो तो धर्म का वो खत्म नहीं हो सकता। आप समझिए, सबसे पहले तो इनको छुआछूत खत्म करना होगा, पाखंड खत्म करना होगा, अंधविश्वास को खत्म करना होगा। पूरी पीठाधीश्वर को कैसे देख रहे हैं जिन्होंने संकल्प लिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा 3 साल के अंदर? तालकटोरा में केंद्रीय मंत्री भी थे, सुरेश चौहान के भी थे वहां मौजूद। केंद्रीय मंत्रियों ने उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया। एक बात बताइए, ललितपुर में जिस दलित बच्ची के साथ गैंगरेप होने के बाद थाने में गए तो शंकराचार्य ने उस पर क्यों नहीं बोला? क्या उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इस पर नहीं बोलना चाहिए? दलित छात्र को पैर चटवाए गए, क्या वो दलित हिंदू नहीं थे? क्या इस पर शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए? क्या अंबेडकर साहब की मूर्ति 14 अप्रैल के दिन तोड़ दी गई, क्या उस पर नहीं बुलवाने चाहिए? ये तमाम सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से धर्म को परोसा जा रहा है, निश्चित तौर पर लोग सनातनी हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे। और हिंदुओं की सबसे पहली प्राथमिकता भाजपा, आरएसएस के इन तमाम भगवाधारी गुंडों से सनातनी हिंदू धर्म को बचाने की है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है। विदेश दौरे में नरेंद्र मोदी की स्पीच को जो है इंडियन मीडिया को कवर नहीं करने दिया, अंदर नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, वो विदेश में जाके चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो प्रधानमंत्री जी हकलाने लग गए। और हाँ, पहली बात हकलाने, तो जवाब कहां दिए? भाइयों बहनों मित्रों, वहीं क्यों नहीं फेंकने लग गए? दूसरी बात, विदेश जाते ही उन्होंने प्रभु श्री राम को भूल गया। वो कहते ओ माय गॉड, अब कहां याद था उनको राम? समझिए, यही तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है। वो कह रहे थे अंदर आया, जुबान पे नहीं आया। अरे भैया, तब ओ माय गॉड की जगह जय श्री राम क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी? अरे सुन तो लो, करते तो वोट कैसे मिल रहा? अरे भै खाली 4 राज्यों में जीत सुन रहे, कुत्ते भी बेवजह नहीं भोंकते। आप लोग भोंके जा रहे हो, सुन नहीं रहे हो। मैं सुना रहा हूँ, सुन नहीं रहे सो। अच्छा पहले सुनो, पहले बात, जब WHO ने कोरोना से, अरे सुनो पहले बात, बताइए WHO सुन रहे हैं, सुनने का पैसा लगता है, बाबा सिर है कान का है। सुनो पहले, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की
तो क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में मस्त रहना था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनानी थी? और क्या सर्जिकल सामग्रियां और ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचना था? पब में नहीं जाते मोदी जी, पब में नहीं जाते, बाहर में नहीं जाते। अच्छा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा था दिल्ली विधानसभा में? क्या कहा था बोल दीजिए। कुछ भी कहते हैं। अरे फिर अरे आपके धंधे का कसम। अरे तो फिर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया दिल्ली विधानसभा में, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज बीजेपी में ही। अरे बा क्यों है? इसी डर से ना कि जो वीडियो क्लिप है उजागर कर देगा। तो फिर क्या बोला था वो? क्या बोला दिल्ली विधानसभा में? है हकले हो गए हैं? क्या बोला था कपिल मिश्रा? मैं नहीं जानता, तुम्हें आप भी बता दो। विरोधी तो आरोप लगा देते ही हैं जब विरोध में थे। अच्छा, आप भी तो आरोप लगा। कौन आरोप लगा रहा है? मैं तो सच कह रहा हूँ। कह रहे थे घुटन से हो रही है। आओ खाइए कपिल मिश्रा कसम की, सच कह रहे हैं। क्या खाऊं? खा लो। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का नहीं आरोप लगाया। खा लो कसम। खाओगे? किसी कसम खाओगे? माँ की बाप की धर्म की? बताओ। देखिए अब ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उस पर संकट गुमरा रहा है। देखिए सुन लो, इनका मकसद संकट कराना। ये जब तक रहेंगे, समझिए, जैसे गाय को, भैंस को, बकरी को रूखा सूखा घास खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, तो वो अमृत जैसा दूध देती है। लेकिन उसी सांप को जो अमृत जैसा दूध पिलाने के बावजूद सांप डसना नहीं छोड़ती है। देखिए, आनुवंशिक लक्षण है। ये लोग सावरकर और गोडसे के लोग, ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग आज भी ये देश को कमजोर करने में लगे हैं। हरियाणा पानीपत में आरएसएस का भव्य दफ्तर बन रहा है। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अभी तक का देश हित में होगा। देश का सबसे बड़ा दफ्तर होगा। देश हित में होगा। देश हित में होगा। वहाँ मरीजों का इलाज होगा, वहाँ बच्चों को शिक्षा मिलेगा। क्या होगा? आप जैसे विरोधी, उनका इलाज होगा वहाँ। सुनो, वहाँ तेल मालिश होगा। वहाँ लाठी भाला से लेकर तेल मालिश होगा। जाना आप भी मालिश कराना। तो अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सुन तो लो। बॉडी फिट होगी, एक्सरसाइज फिट रहेंगे लोग। देखिए अच्छा, हो गया? कौन मालिश? अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, तेल मालिश वाले, चट्टी मोमबत्ती वालों से, कि ये लोग लाठी डंडा लेकर देश में कहते हैं कि पहले कहते थे पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ, देश बचाओ। हाफ पैंट से फुल पैंट पर आ गए और सारे विदेशी कंपनियों को इंडिया के अंदर बुला लिए। एलओसी पर चाइना ने टावर बना लिए, गांव बसा लिए, सब नहीं जा रहे। मतलब बुरा भला कह रहे हैं, आरएसएस से निकले प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। सुन तो लो यार, इस बात का प्रमाण ये नहीं होता कि रावण राजा हो गया तो वो राक्षस नहीं है। समझो, कौरव और कंस राजा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आप कहोगे कि नहीं जी ये दुष्ट नहीं था। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। प्रधानमंत्री दुष्ट है। आप, मैं क्या कह रहा हूं आप सुना नहीं? प्रधानमंत्री ने, अरे सुना ना, आपको मैं क्या बोला? अभी इतिहास में काले अक्षरों में प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाएगा भारत को गर्त में ढकेलने के लिए। जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका था, उस भारत को पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे लाने के लिए प्रधानमंत्री का नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ जो खुद मशरूम की सब्जी खाता था, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलकर देश को गर्त में ढकेल देता था। मीडिया कह रही है विश्वगुरु बनने वाले मोदी जी विश्वगुरु नेता। देखिए 3 साल में हिंदू तरफ देख रही है। ये तो आप मीडिया के लोगों का भला हो जो रामायण के समय आप लोग नहीं थे, नहीं तो सोने की लंका देखकर आप लोग उसी में सोने की बंटवारा में लग जाते और लंका फतह भी नहीं हो पाता। जो माता सीता का अपहरण हुआ था उनको छुड़ा भी नहीं पाते रामचंद्र जी। संजोग की बात है। अरे सुनो, मुंह से, अरे सुनिए, आप हिंदू हैं? सीताराम बोलिए, नरेंद्र मोदी से सीताराम बोलवा दीजिएगा, जसोदा बेन के नाम याद आ जाएगा। भाजपा के नेताओं से बुलवाइएगा, उनकी मम्मी जो जसोदा बेन, जो बेचारी न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, छठी रात का दूध याद आ जाएगा आप लोगों को। आपको जय श्री राम से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? किसको? आपको। बेशरम हो कहे। अरे हम तो उस धरती के हैं जहां सभी भगवानों का जन्म हुआ। हमारे यहाँ सर्व धर्म संभाव की बात की जाती है। सीताराम बोलने में दिक्कत है? अरे बगैर नारी का है। अरे सुनो पहले बात, सीताराम बोलो सीताराम। बगैर सीता के राम अधूरे। कहाँ अधूरे? उन्होंने तो छोड़ कौन छोड़ दिया था? क्यों छोड़ने? बेशर्मो, भाजपा के दलालों, हफ्सियों,
कुत्तों से भी गए गुजरे हो, शर्म नहीं आता? नारी सर्वत्र पूजते, नारी के बगैर हिंदू धर्म अधूरा है। यह कहाँ नहीं पूजा जाता? तुम तो रेप करते हो। अरे सुनो, ये लोग भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ये लोग कालनेमी रावण के लोग हैं जो नारियों का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म में असली हिंदू है। सबसे सम्मानित हमारे, जब से हम सत्ता में आए तब से सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं होती जा रही है देश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महफूज महिलाएं हैं। और आप कह रहे हैं सबसे बेइज्जती हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हो गया? और कुछ बोलोगे? बताइए आप। दूरबीन तुम भी लगा रखे हो क्या? अमित शाह वाला ऐसे हिलाते रहते हो कि मंच पर जो किसान का हत्यारा है नहीं दिख रहा है? गहना पहनकर 12 बजे रात में लेबल करते हो। सुनो पहले बात, हाथरस की घटना के बाद कई घटनाएं हुई, आपको नहीं? अभी ललितपुर की घटना नहीं दिखाई दे रही है संतोली की कि तिलक लगाकर करोड़ों थाना अध्यक्ष ने पूरा देश में। हाँ? हाँ, करोड़ों भगवान है, फिर भी देश और भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्म नहीं करो? आप सुनो, भगवान कह रहे हैं कि रेप कर लो, तो रोक तो लगाएं कम से कम। कौन? भगवान। इसका मतलब आपको पता नहीं है कि भगवान कहते क्या है, भगवान किसको कहते हैं? जब आपको यही नहीं पता है, अरे सुनो, भी नहीं हिलता। अरे सुनो पहले बात, कहते हैं भगवान के बारे में पत्ता भी नहीं हिलता। कौन बोला? यही बताया जा रहा है। अरे सुन तो लो पंडित जी पहले, यही बताते हैं। कौन से पंडित जी? अरे यही जितने मोदी पंडित जी। जी हैं, मोदी जी किसको कहते हो पंडित जी? जो टीका लगाते हैं, बस हो गया। जो शर्मा लगाते हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होगा वही ब्राह्मण होगा, समझिए। जिनके आप समझ, आप ये तो है नहीं कि आप, ब्राह्मण नहीं है। अरे सुन, अजय मिश्रा ब्राह्मण नहीं है। कौन कहोगे मैं ब्राह्मण हूँ? मैं तो भगवान सुन तो लो यार, सम्मान का ज्ञान है। अरे सुन तो लो, रावण भी ब्राह्मण था ना? वेदों का ज्ञाता था।